हेलो स्टूडेंट्स, इन गुरु आरवी सर चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम सिंस फॉर का यूज सीखेंगे यहाँ पर। और एक बात ध्यान रखिएगा, हर वीडियो के आखिर में आपको एक होमवर्क मिलता है। उस होमवर्क को आपको डेली करना है। होमवर्क करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये सीरीज पूरी होमवर्क पे डिपेंडेंट है। अगर आप होमवर्क समय पर नहीं करेंगे तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा आपको। लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट किया था और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड आपको कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने के लिए दिए गए थे। तो चलिए वो सेंटेंसेस आप सभी के सामने, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूं। ये है आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। रूल आपका क्या था? सब्जेक्ट के बाद हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फाइनली ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर शुरू करते हैं। आई के साथ आपको बताया गया था हैव आएगा, तो आई के साथ हैव। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? समाप्त करना। समाप्त करने के लिए आता है फिनिश, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म आपकी होगी फिनिश्ड। आई हैव फिनिश्ड अपना काम, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। सिंपल। ओके, उसने आपको धोखा नहीं दिया है, तो ही हैज नॉट। धोखा देने के लिए आप लगाएंगे यहां चीट। क्या आपने उसे कुछ बताया है? यहां पर हैव पहले आ जाएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यू, आपने। हैव यू टोल्ड हिम, हैव यू टोल्ड हिम एनीथिंग। ठीक है, हैव यू टोल्ड हिम एनीथिंग। यहां पर कुछ के लिए एनीथिंग लिखा है मैंने। आपके भाई ने आपको क्या बताया है? ये इंटरगेटिव सेंटेंस है और इसका जवाब ध्यान दीजिएगा येस नो में बिल्कुल नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके भाई ने आपको क्या बताया, तो आप क्या ऐसा कह सकते हो? यस? बहुत अजीब, बहुत ऑकवर्ड लगेगा, है ना? फील करके देखना। चलो सेंटेंस पे चलते हैं। आपके भाई ने आपको क्या बताया है? व्हाट हैज है तो पहले आना ही है ना? और सबसे पहले व्हाट आ जाएगा। डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड सबसे पहले, बाकी रूल सेम रहेगा। व्हाट हैज योर ब्रदर, बताने के लिए टेल, थर्ड फॉर्म टोल्ड, टोल्ड यू। व्हाट हैज योर ब्रदर टोल्ड यू। ओके, अगले सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। मैं सोमवार से दफ्तर नहीं गया हूं। आई हैव नॉट, थर्ड फॉर्म वर्ब की जाना, गॉन टू ऑफिस, दफ्तर के लिए, और लिखा है सोमवार से। आज का बेसिकली बच्चों हमारा टॉपिक भी यही है। आज इसी को हम कवर करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, सोमवार से यहां पर लिखा है, इसके लिए हम लिखेंगे सिंस मंडे, सिंस मंडे। ओके, क्या वह परीक्षा में फेल हो गई है? हैज शी फेल्ड, हैज शी फेल्ड, क्या वह फेल हो गई है? फेल यहां पर आपका क्या होगा? वर्ब होगा। अंग्रेजी में भी इंग्लिश में भी हम इसे फेल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना? तो हैज शी फेल्ड इन द एग्जाम, ये हो गया आपका कंप्लीट। वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया है? इंटरगेटिव सेंटेंस है और डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड भी यहां पर आएगा। तो यहां पर आ जाएगा वाई, सबसे पहले हैज ही, और नहीं भी आ रहा है यहाँ पे, तो नहीं तो देखो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। वाई हैज ही नॉट कम, यानी कि वह क्यों नहीं आया है, इतना लिखा है हमने, क्यों नहीं आया है। यहाँ पर दो चीजें और हैं, अभी तक और वापस। तो वापस के लिए क्या बोलते हैं? वाई हैज ही नॉट कम बैक। आप रिटर्न भी लिख सकते थे, कम बैक का मतलब रिटर्न होता है, तो यहाँ रिटर्न भी आप यूज कर सकते थे। वाई हैज ही नॉट रिटर्न, है ना, थर्ड फॉर्म में। और कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि मैंने फर्स्ट फॉर्म लिख दिया है। ठीक है ना, कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिख दिया सर ने गलती से। हाँ, तो ऐसा नहीं है। यहाँ मैंने फर्स्ट फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म में लिखा, दोनों सेम होती है ना? फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सेम होती है कम के केस में। तो वाई हैज़ ही नॉट कम बैक, और अभी तक के लिए नेगेटिव सेंटेंस में हम येट लिखते हैं। ठीक है ना, नेगेटिव सेंटेंस है, जब भी नेगेटिव सेंस आए कहीं भी, तो अभी तक के लिए हम येट लिखते हैं। ठीक है, क्या किसी ने उसे कुछ कह दिया है? तो ध्यान रखिएगा ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या किसी ने, तो हैज एनीवन। ठीक है ना, हैज एनीवन। उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पर? वर्ब है से, सेड हो जाएगा। ठीक है ना, हैज एनीवन सेड एनीथिंग, कुछ के लिए, है ना, एनीथिंग, और उसे टू हिम। सिंपल। हैज एनीवन सेड एनीथिंग टू हिम, सेंटेंस कंप्लीट। मैं यह बात सबके सामने साबित कर चुका हूं। प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस, और साथ ही साथ ये कौन सा सेंटेंस है आपका, एफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट आई के साथ हैव, है ना, एफर्मेटिव सेंटेंस में। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ, साबित करना, तो साबित करने के लिए आएगा यहाँ पे प्रूव, है ना, तो आई हैव प्रूव्ड, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो देख लो यहाँ क्या क्या लिख चुका, मैं और साबित कर चुका हूं। अगर सेंटेंस थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स लगे तुरंत चेक किया करो आपने क्या लिख लिया क्या नहीं, बड़ा सिंपल होता है समझना। तो मैं यह बात सबके सामने साबित कर चुका हूं, आई हैव प्रूव्ड, और यह बात के लिए आप दिस लिख दे चलेगा, है ना, सिर्फ दिस, आई हैव प्रूव्ड दिस, और सबके सामने, टू एवरीवन, टू एवरीबडी लिख सकते हो आप, या एवरीवन लिख सकते हो, दोनों ठीक है ना। आई हैव प्रूव्ड दिस टू एवरीवन। किसी ने मेरी बात का विरोध नहीं किया है, तो यहाँ सब्जेक्ट किसी ने है और साथ साथ नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप नॉट को इसके साथ मिला के नो वन लिख सकते हो, नो वन, यानी कि कोई ऐसा नहीं है जिसने ऐसा किया हो, क्या किया हो, विरोध किया हो। तो नो वन यहाँ आप नेगेटिव सेंटेंस अब नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि आपने सब्जेक्ट में ही नो यूज कर लिया है, नो, नो वन, नो वन। उसके बाद हैज है, इसे सिंगुलर में लेते हैं नो वन को, नो वन हैज, ठीक है, क्लियर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, विरोध करना, ठीक है। विरोध करने के लिए क्या आता है यहाँ पर, विरोध करने के लिए आता है अपोज, अपोज लिख सकते हो, है ना, या कॉन्ट्राडिक्टेड भी लिख सकते हो, नो वन हैज अपोज या कॉन्ट्राडिक्टेड। कॉन्ट्रा स्पेलिंग आपको बता देता हूं, CONTRADICTED, है ना, कॉन्ट्राडिक्टेड थर्ड फॉर्म में लिखा है मैंने, वैसे कॉन्ट्राडिक्ट होता है वर्ब। नो वन हैज कॉन्ट्राडिक्टेड, किसी ने विरोध नहीं किया है मेरी बात का, मी, यहां सिर्फ मी लिखी। अभय ने मेरी सलाह के अनुसार कार्य नहीं किया है, तो अभय देखो नेगेटिव सेंटेंस है तो हैज नॉट आएगा, हैज नॉट क्यों, हैव नॉट क्यों नहीं, क्योंकि अभय सिंगुलर है ना, अभय हैज नॉट डन, कार्य नहीं किया है, अभय हैज नॉट डन द वर्क, ठीक है। मेरी सलाह के अनुसार, मेरी सलाह के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, अनुसार के लिए आपका आता है अकॉर्डिंग, है ना, तो अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग, टू माय एडवाइस, है ना, नाउन फॉर्म में है इसलिए सी आएगा, SE नहीं आएगा, SE वर्ब होता है ना, एडवाइस, ठीक है। हमने डिनर कर लिया है, वी हैव, यहां पे एक समझने वाली बात है कि डिनर करने के लिए क्या लिखते हैं, डिनर करने के लिए हम हैव डिनर लिखते हैं जनरली, है ना, हैव डिनर, तो यहाँ पे वी हैव। अब हैव डिनर, हैव एक वर्ब की तरह अगर हम यूज करें तो उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी हमें, हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड, है ना, यहाँ में हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज करना ना, तो हैव के बाद किसकी थर्ड फॉर्म भी हैव की ही यूज करनी है, और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है, तो वी हैव हैड, वी हैव हैड डिनर, ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट, है ना, इजी। चलो, तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि हैव के बाद, हैज के बाद कब हेड आता है, यहाँ तक कि अगर ये पास्ट परफेक्ट होता और यहाँ पे हेड लिखा होता ना तो भी ये हेड आ सकता था, यानी कि दो हेड भी पॉसिबल हैं, कई सेंटेंस में देखने को मिलते हैं। आगे जब सेंटेंस करेंगे आपको बेहतर समझ में आएगा और आप खुद इसे यूज करना सीखेंगे। चलो, तो आज का टॉपिक यहाँ से शुरू करते हैं, हमने होमवर्क के सारे सेंटेंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का टॉपिक है सिंस या फॉर, आपको समझना है कि सिंस कब आता है, फॉर कब आता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंस की। तो सिंस कब आता है, सिंस इज यूज्ड व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जब कार्य शुरू होने का समय दिया हो, यानी कि जिस समय कार्य शुरू हुआ वो समय आपको पता हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, इसमें कार्य कब शुरू हुआ है, सुबह, अभी दोपहर भी हो सकता है, शाम भी हो सकती है या रात भी हो सकती है, लेकिन बोल क्या रहा हूं मैं कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, है ना। तो कार्य कब शुरू हुआ था, सुबह में, ये टाइम आपको पता है, इसीलिए यहां पर सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग। लेकिन ड्यूरेशन दिया हो तो फॉर आता है। ड्यूरेशन जैसे मैंने कहा मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, ठीक है ना, या मैं कह दूं आपसे कि मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूं या मैं 10 दिन से पढ़ रहा हूं, तो इसमें क्या ड्यूरेशन है, 4 घंटे का ड्यूरेशन होता है, एक समय का, ये कह लो कि समय की एक अवधि होती है ना, एक समय से दूसरे समय के बीच का समय होता है। लेकिन सिंस में एक ही समय होता है, कौन सा, जिस समय कार्य शुरू हुआ था, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, ठीक है, लेकिन 4 घंटे से, 4 घंटे का टाइम बता रहा हूं, यानी कि 4 घंटे पहले काम शुरू और अभी चल रहा है, ऐसा है। लेकिन मैं कहूं मैं सुबह से पढ़ रहा हूं,
तो आपने जो टाइम बोला है, ध्यान देना, 4 घंटे में तो ये पूरा टाइम आ गया। आप कहोगे सर मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, इसमें भी तो हम वही कर रहे हैं कि हम सुबह से पढ़ रहे हैं और अभी तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, बात सही है आपकी, लेकिन आपने समय बोला कौन सा अपने मुंह से? आपने मुंह से बोला है सुबह से, सुबह बोला है आपने। सुबह जो वर्ड है, इस वर्ड से ये नहीं पता चलता ना कि ये ड्यूरेशन है 8 घंटे का, 10 घंटे का, या सुबह बोलने का मतलब सुबह से रात तक का ड्यूरेशन नहीं है ना, रहेगा तो सुबह ही। ठीक है, सुबह से, लेकिन 4 घंटे, है ना। आपको बेहतर ये तब समझ में आएगा जब आपको वहां से हटा दे। से हटाने के बाद आपको दिखेगा सुबह है और एक है 4 घंटे। आप देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सुबह एक पॉइंट ऑफ टाइम है, 4 घंटे ड्यूरेशन है। ऐसे मैं बात करूं, मैं सोमवार से, सोमवार बात करूं, सोमवार एक दिन है कोई, लेकिन मैं कहूँ 3 दिन से, 3 दिन एक ड्यूरेशन है, 3 दिन का एक समय होता है, लेकिन सोमवार कोई ड्यूरेशन नहीं है, सोमवार एक पर्टिकुलर डे है। ऐसे मैं कहूँ 2004 से, 2004 से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो 2004 क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम है। 2004 क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है ना। लेकिन मैं कहूँ मैं 10 साल, तो 10 साल क्या, अगर मैं से ना बोलूँ, सिर्फ 10 साल बोलूँ, तो 10 साल क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन है ना। वो 11 से 20, मतलब 10 से 20 हो सकता है, 20 से 30 हो सकता है, या 2005 से 2015 हो सकता है, तो ऐसे 10 साल का समय हो जाता है। लेकिन मैं 2005 से 2015, यानी कि 10 साल बोलने की वजह से सिर्फ इतना बोलूँ 2005 से, एक ही पॉइंट यूज हुआ 2005, या मैं कहूँ 2010 या 2008, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है टाइम का। तो उम्मीद है डिफरेंस समझ में आया होगा। चलिए इसे एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए, इसमें ज्यादातर सेंटेंस तो यही कवर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। आप देखेंगे ये 2 बजे, 2 बजे क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, घड़ी का एक समय है ना, 2 बजे, 2 बजे एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक पॉइंट होता है, 2 बजे की ड्यूरेशन नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर मैं कहता 2 घंटे, 2 घंटे का एक ड्यूरेशन है, 2 घंटे का समय एक लेंथ होती है उसकी, एक समय की एक लंबाई कह सकते होती है ना, एक अवधि होती है वो। लेकिन 2 बजे क्या है, 2 बजे एक पॉइंट है घड़ी पे, घड़ी में, है ना, कि इस समय, ये समय 2 बजे का है। जैसे मान लीजिए सोमवार, सोमवार एक दिन होता है पर्टिकुलर, है ना, कि ये दिन सोमवार है। लेकिन मैं कहूँ 3 दिन, 3 दिन, 3 दिन क्या एक ड्यूरेशन है ना, एक अवधि है समय की, कि यहां से लेके यहां तक, या यहां से लेके यहां तक, लेकिन वो 3 दिन है। लेकिन सोमवार क्या है, एक दिन पर्टिकुलर है, वो पॉइंट है एक। जैसे सुबह, सुबह भी क्या है, एक पॉइंट है, लेकिन 4 घंटे ड्यूरेशन है। 3 महीने ड्यूरेशन है, 2 हफ्ते ड्यूरेशन है, लेकिन मार्च ड्यूरेशन नहीं है। आप कहोगे सर 1 महीने का हो गया ना, नहीं नहीं नहीं। मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं मार्च से यहाँ रह रहा हूँ, तो क्या मैं 1 महीने से रह रहा हूँ, इसका मतलब ये होगा? नहीं ना। अगर मैं कहूँ कि मैं मार्च से यहाँ रह रहा हूँ, यानी कि मार्च में काम शुरू हुआ था, कभी भी शुरू हुआ हो, चाहे 1 मार्च को, 2 मार्च को, 15, उससे मतलब नहीं है। मार्च एक पॉइंट ऑफ टाइम की तरह आप यूज कर रहे हो कि उस पॉइंट पे काम शुरू हुआ और किसी अगले टाइम तक चल रहा है। जो समय आप बोल रहे हो अपने मुंह से, वो समय आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, ध्यान रखना। और ऐसे केस में सिंस आता है। तो यहां पे जैसे सुबह से लिखा है, तो सिंस यहां हो जाएगा आपका सिंस मॉर्निंग। सोमवार से सिंस मंडे। अगस्त से सिंस अगस्त, ठीक है ना। 2004 से सिंस 2004, 19वीं शताब्दी से सिंस 19th सेंचुरी, पिछले दिन से सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट। 15 मार्च से, 15 मार्च 2009 से सिंस, ठीक है। कल रात से, एक ही बात है जो पिछली किताब ने सिंस लास्ट नाइट, कल रात से सिंस लास्ट नाइट, ये भी सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं दोनों में। ज़्यादा फर्क क्या, कुछ भी फर्क नहीं। शुरू से ही, सिंस बिगिनिंग होता है शुरू से, और शुरू से ही सिंस वेरी बिगिनिंग, सिंस वेरी बिगिनिंग। पहले से सिंस बिफोर, बचपन से सिंस चाइल्डहुड,
तब से, सिंस, देन। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। कल रात से, कल रात के समय कार्य शुरू हुआ, इसका मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम है, शुरू से, शुरू कोई समय होगा उस समय से कार्य शुरू हुआ है ना। लेकिन ड्यूरेशन नहीं है यहाँ भी, यहाँ भी ड्यूरेशन नहीं, कोई पॉइंट है, चाहे आपको नहीं मालूम हो पॉइंट कौन सा है, लेकिन है कोई पॉइंट। ये बात हो रही है शुरू से, जब भी कार्य शुरू होगा तब से बात हो रही है। पहले से, पहले का कोई समय होगा, लेकिन यहाँ भी ड्यूरेशन नहीं है, ये पर्टिकुलर डेट है, ड्यूरेशन नहीं है। तब से, उस तब से यानी कि कोई सिचुएशन रही होगी, है ना, जब आप आए थे तब से, यानी कि जब आप आए थे उस पॉइंट से, उस पॉइंट, वो तो एक पॉइंट है ना जब आप आए थे, या ड्यूरेशन है क्या 2 दिन का टाइम था जिसमें आप आए थे? ऐसा नहीं होता, किसी एक पॉइंट पे आप आए थे, ठीक है ना। तो ये सभी समय आपको आसानी समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं फॉर की। तो फॉर भी बहुत सिंपल है। फॉर इज यूज्ड व्हेन टाइम ड्यूरेशन इज गिवन, जब टाइम का ड्यूरेशन है, समय की अवधि दी गई हो, तब फॉर का यूज करते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है समझने में। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ आप सभी को। 2 घंटे से, यहाँ पर आप देखेंगे 2 घंटे एक ड्यूरेशन होता है, ठीक है ना। ड्यूरेशन आप अच्छे से समझ पाएंगे इन सारे एग्जांपल से। फॉर टू आवर्स, ठीक है ना। 2 दिन से, फॉर 2 डेज। यहाँ पर 3 सप्ताह से, फॉर 3 वीक्स। 7 महीनों से, फॉर 7 मंथ्स। 4 साल से, फॉर 4, 2 शताब्दी से, फॉर 2 सेंचुरीज। कुछ समय से, देखिए ये भी ड्यूरेशन है, यहाँ तक कि आप बिल्कुल श्योर नहीं हो, या जो समय है, समय की अवधि वो सर्टेन नहीं है, लेकिन है तो समय की अवधि। कुछ समय भी एक समय की अवधि है, ठीक है ना। तो फॉर सम टाइम, ये एक साथ आएगा। आप अलग अलग लिख सकते हैं इसे। कई दिनों से, फॉर मैनी डेज। बहुत देर से, फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ लॉन्ग टाइम भी लिख सकते हैं आप, या फॉर अ लॉन्ग वाइल भी लिख सकते हैं आप। टाइम लिखें या वाइल लिखें, आप ज़्यादा फर्क नहीं है। सालों से, फॉर ईयर्स। तो यहाँ पर इतने एग्जांपल्स थे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर और सिंस का यूज बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगला टेंस करने से पहले इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अगले टेंस में लगातार फ्रीक्वेंटली इसका यूज होगा, है ना। तो ये सभी टॉपिक्स आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जो भी जरूरत पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी मैं उसको करवाता रहूँगा, कवर करता रहूँगा। और आगे और भी प्रीपोजिशंस की बात मैं करूँगा, लेकिन जैसे जैसे आपका पुराना टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा, जैसे ये टेंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपके नरेशन और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये सब कंप्लीट होने के बाद हम आगे ग्रामर में और डीप में घुसने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई होगा तो उसको लाइक करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा।